बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की हम आज बात करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कुछ ऐसे सैयारे जो इमॉर्टल हैं। इमॉर्टल से मुराद ये है कि वो सैयारे जो ट्रांजिट में किसी भी एस्पेक्ट से और किसी भी और भी एंगल से जब अपने अपने घरों में हो तो वो नहीं मरते हैं, और वही दौलत को इंडिकेट करते हैं, सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ। ये बात बहुत ज़रूरी समझनी है कि प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत मुख्तलिफ है बनिस्बत इसके कि हम जो एक ऑर्डिनरी किताबें पढ़ते हैं जो लिखी हुई है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मार्स का। मार्स रुपए पैसे का, दौलत का, बैंक्स का, बैंक बैलेंस का, कॉमर्स का, कैलकुलेशंस का, फिनांस का और डिजिट्स का लॉर्ड। जब भी आपके जायचे में मार्स अपने घरों में बैठता है, अपने घर उसके दो ही हैं, एक है एरीज और एक है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में वो 100% रिजल्ट देता है, लेकिन जब वो एरीज में होता है तो 125% रिजल्ट देता है। क्लियर? इसलिए मार्स जब भी अपने घरों में होगा तो ये मॉडल है। किसी भी आदमी की ज़िंदगी में जब आप ये गेस करना चाहें, ये देखना चाहें कि उसकी ज़िंदगी में दौलत किस मेयार की रहेगी, तो आपने हर हाल में मार्स को पढ़ना है। मैं बताऊँ, देखो दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लोग डिफरेंट किस्म के एस्ट्रोलॉजी करते हैं। कोई वीनस से वेल्थ पढ़ता है, कोई 9th हाउस से वेल्थ पढ़ता है, कोई जुपिटर से वेल्थ पढ़ता है, कोई टॉरस यानी कि जो दूसरा घर है जायचे का वहाँ से पढ़ता है। तो बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो ट्रू जेन्युइन प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है जिससे आपको एडवांटेज मिलेगा और आपको कुछ सीखने का फ़ायदा होगा, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जायचे में मार्स देखना है। मार्स हमेशा ही अच्छी वेल्थ जनरेट करने का लॉर्ड है। कई दफ़ा आपको ज़िंदगी में लोग, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनको लोग पूछते हैं कि जी आप सेल्फ मेड आदमी हैं। ये सेल्फ मेड आदमी कहाँ से पढ़ा जाता है? क्योंकि ये टेक्निकल थोड़ी सी लैंग्वेज में बात करूँगा और प्रैक्टिकली भी क्योंकि आपको समझ आ जाएगी, तो इसलिए जब भी सेल्फ मेड आदमी की बात होती है तो सेल्फ मेड से मुराद लेते हैं एक ऐसा आदमी जो अपनी ज़िंदगी में अपनी कोशिशों, अपनी जद्दोजहद के बलबूते पर अपने लिए आसानियाँ पैदा करता है, अपना नाम खड़ा करता है। ये होता है सेल्फ मेड आदमी। सेल्फ मेड आदमी होने के लिए 10th हाउस एंड द सिग्निफिकेटर मार्स, इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको ये बताएगा कि आप सेल्फ मेड आदमी हैं या नहीं। मार्स डील करता है वो आपकी जब यूथ, जब आप होश संभालते हैं, और तब से ही अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स का लॉर्ड है मार्स। जिस चीज़ से ज़िंदगी आगे बढ़ती है, आदमी अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करके ऊपर आता है मार्स। सो इस बात को अपने ज़हन में रख लें कि जहाँ भी आप अपनी ज़िंदगी में, वो तमाम लोग जो कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुद से उन्होंने एफर्ट्स करके आगे बढ़े हैं, उनका मार्स ठीक होता है। लेकिन जिन्होंने बहुत सारी नाकामियाँ ली और बहुत जद्दोजहद में अपनी जवानी गुजारी, और सब जो ज़राए होते हुए भी वो खुद की वो तरक्कियाँ नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, ये पढ़ा जाता है मार्स से। जब भी मार्स 6 से 12 में हो और कमज़ोर हो, वीक रिजल्ट देगा। तमाम ही लोग, आपने एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में भी ये पढ़ा होगा, सभी लोग यही कहते हैं कि जब भी 6, 8वें, 12वें में सैटर्न और मार्स होते हैं, मजबूत होते हैं। ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 6, 8वें और 12वें में जब मार्स अपने घरों में हो तो ये ठीक है। सैटर्न 6, 8वें, 12वें में अपने घरों में हो तो ये ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको काउंट करना क्या, टाइम स्टैंडर्ड से करना है, सन से करना है, मून से करना है, ये अलग एक बहस है। लेकिन आपको मार्स को याद रखना है कि ये आपको रुपए पैसे में बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाएगा, और मार्स ही डिसाइड करेगा कि आपकी मुआशी स्ट्रेंथ क्या है। यूँ तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे नहीं,
उसमें जवाब निकल आएंगे, लेकिन क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं इमॉर्टल प्लैनेट्स ऑफ वेल्थ, तो उसमें सबसे पहले मार्स है, एंड द सेकंड इज मर्करी। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि मर्करी भी वेल्थ का लॉर्ड होता है। आपने ये सुना होगा कि मर्करी पेपर मनी जो होती है, जिसे हम कागज या नोट कहते हैं, उसका लॉर्ड है। व्हाट इज मर्करी? मर्करी इज इंटेलिजेंस, मर्करी इज ब्रेन, मर्करी इज कम्युनिकेशन, मर्करी इज वर्बल एक्सप्रेशन, मर्करी इज काउंसलिंग, मर्करी इज कंसल्टेंसी, मर्करी इज टॉकिंग, एंड मर्करी इज सजेशंस। जब भी कोई आदमी, एंड मर्करी इज कमर्शियल, द लॉर्ड ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड, जब किसी का मर्करी अच्छा बैठा है और कमर्शियल वर्ल्ड का लॉर्ड है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो आदमी अपनी ज़िंदगी में मुआशी तरक्कियाँ ना करे? इसी चीज़ का सहारा लेकर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि क्योंकि जी 9th जो है, 9वां घर जो है, उसमें जुपिटर उसका अपना घर है। अगर आप देखें तो एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, विच इज 9th हाउस। तो 9th हाउस तो अल्लाह की रहमत का घर होता है। जब जुपिटर 9th हाउस में हो या जुपिटर आपका कहीं अच्छा बैठा हो, तो 9th हाउस को सिग्निफिकेटर वो बन जाएगा, इसको डिपिक्ट करेगा। तो इस वजह से जो जुपिटर है वो दौलत का लॉर्ड है। ये एक और एंगल है, मगर ये कॉन्सेप्ट इसलिए ठीक नहीं है कि मर्करी इज गुरु, गुरु इज टीचर, और टीचर इज वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस, जो आपकी ज़िंदगी में तारीकी ख़त्म करता है, तारीकी ख़त्म करता है और उस तारीकी को साफ करके उसमें से रोशनी जनरेट करता है, जो इल्मी तौर पर इंसान को दी जाती है। तो इसलिए मर्करी जो है वो कमर्शियल वर्ल्ड का लॉर्ड है। जब आप कमर्शियली चीज़ों को देखेंगे, प्रैक्टिकली और इमोशनली नहीं, आप प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे, यानी कि वो तमाम लोग जो अपनी सर्विसेज देकर उसके बस शदीद पैसे चार्ज करते हैं और कोई भी चीज़ फ्री में डिलीवर नहीं करते, उनके लिए मर्करी पड़ा जाता है। तो इसलिए ये कमर्शियल वर्क का लॉर्ड है। जुपिटर जब भी किसी का अच्छा होगा तो वो आपको सोशल वर्क, लोगों की अच्छाई भलाई, लोगों की बेहतरी, ये लोगों को इल्म बांटने की तरफ लेकर जाएगा। और उसमें हो सकता है शायद वो बहुत पैसे ना ले या आपकी इस्लाह या सोशल वर्क के लिए आपके लिए काम करे। ये सारी ही चीज़ें जो हैं ये आपको सोशल वर्क की तरफ लेकर जाएंगी। लेकिन मर्करी जब भी आपका अच्छा होगा और अपने घर में होगा, शर्त यह कि केंद्र में ना हो, तो तब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जनरेट करेगा, आपको बहुत सारा फ़ायदा देगा, बहुत सारा आपकी ज़िंदगी में एलिवेशन लाएगा, नॉलेज देगा, आपकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग लाएगा, आपको कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू पैसे देगा। इसलिए ये 2 इमॉर्टल प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा ये चैनल इल्म की बढ़ोतरी के लिए, इल्म के फ़रोग़ के लिए है, और एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ वही है जो आपकी तकदीर पढ़ कर बताता है। और कतई तौर पर आप ये बात जान लें कि वो तमाम लोग जो आपको किसी भी एंड पर, किसी भी अमल के ज़रिए, किसी पत्थर के ज़रिए, किसी और तरीके से आपको उकसाएं और ये एक दावा करें कि हम आपकी तकदीर तब्दील करेंगे, आपने हर हाल में उनसे बचना है। इसलिए वो कहते हैं, ये मैं बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि घर के मेरा अंदाज़ बयां शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी समझते हैं और एस्ट्रोलॉजी को अमलियात से दूर रखते हैं। एक भी आदमी समझ गया, मेरा काम हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इमॉर्टैलिटी प्लैनेट्स की आपको समझ आई होगी कि वो कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जिनसे आप आदमी की, जिनका चार्ट देकर आप अपनी ज़िंदगी में, उनका चार्ट देकर ये वेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदमी अपनी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ कमाएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।